Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के एरर के रिलेटेड प्रोडक्ट और डिवीज़न ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। एज वी डिस्कस इन आवर अर्लियर लेक्चर रिगार्डिंग द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द एरर regarding the physical quantity, in the series of next in today's lecture we are dealing the product and the division of the physical quantities। तो आज के इस लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट और फिजिकल क्वांटिटीज़ के डिवीज़न के एरर को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करें और उनके प्रोडक्ट को एक साथ मेज़र करें तो एरर में क्या डिफरेंसेस आते हैं वो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ कंसिडर की थी ए एंड बी एंड देन उनका सम हमने कंसिडर किया था एक्स, है ना। देन उनकी एब्सोल्यूट एरर कंसिडर की थी और हमने 4 पॉसिबिलिटीज़ और मैक्सिमम एरर को कंसिडर किया था। उसी रेस्पेक्ट में हम आज प्रोडक्ट लेंगे, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंसिडर करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम एरर को यहाँ पे क्लासीफाई करने वाले हैं। तो कंसिडर कर लो कि सपोज कर लिया हमने कि सपोज हमारी जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो x इक्वल टू a मल्टीप्लाई b है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में दो फिजिकल क्वांटिटी को कंसिडर किया था a एंड b और उनके सम को x कंसिडर किया था, उनके डिफरेंस को x कंसिडर किया था, उसी सीरीज़ में हम आज दो फिजिकल क्वांटिटी a और b कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट है दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में और हमारी जो टोटल फिजिकल क्वांटिटी है वो x हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज कर लो कि अगर हम a को मेज़र कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी a को मेज़र कर रहे हैं, अब a फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं और सपोज करो हमने a को मेज़र करने में डेल्टा a की एरर कर दी और जब हम b को मेज़र कर रहे हैं तो हमने एरर की डेल्टा b की। तो यहाँ पर डेल्टा a इज़ द एब्सोल्यूट एरर फॉर a एंड डेल्टा b इज़ द एब्सोल्यूट एरर फॉर b। तो यहाँ पर डेल्टा a क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर फॉर a एंड डेल्टा b इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर फॉर b। तो अगर a और b के लिए ये एरर हो जाएगी तो x की एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा x। सो डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर x। ओके, तो आप साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर a, डेल्टा b इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर b एंड डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर x। अब हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर डेल्टा x एरर आ रही है तो वो डेल्टा x एरर या तो x से ज़्यादा हो जाएगी या x से कम होगी। मीन्स हम जब x को मेज़र करेंगे तो या तो डेल्टा x ज़्यादा मेज़र करेंगे या डेल्टा x कम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है सो मल्टीप्लाई एंड क्या हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, अब हम यहाँ पर x को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, और x को हम कॉमन क्यों ले रहे हैं वो आप नेक्स्ट स्टेप में समझ जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 1, बीच में प्लस माइनस। अब यहाँ पर x है ही नहीं इस टर्म में तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा डिवाइड में, है ना। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस माइनस। अब सेकेंड टर्म में x है ही नहीं तो डिवाइड में आ गया। एज इट इज़ हमने यहाँ से a कॉमन लिया सो 1 प्लस डेल्टा a बाई a। ओके, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, यहाँ से हमने b कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ओके, अब यहाँ से आप देखें सो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अब देखो यहाँ पर a है और ये b है, दोनों मल्टीप्लाई में देखो तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी, यस। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब देखो ए बी मीन्स a क्रॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, x। तो इसीलिए हमने यहाँ पर x a और b को कॉमन लिया। x a b को इसलिए कॉमन लिया क्योंकि x से x कैंसिल हो जाए, a b x बन जाए और x से x कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर x, यहाँ पर a और यहाँ पर b को कॉमन लिया था। तो देखो यहाँ पर ए बी इक्वस टू क्या है, x है, तो यहाँ पर ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे, x। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ओके,
अब यहाँ से नेक्स्ट देखें तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको इंटरनल मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे इसको हम a प्लस बी और a प्लस सी लाइक दैट है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 को डेल्टा बी अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये जनरल मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। देखो 1 को हमने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया और इसी 1 को फिर हम सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो प्लस माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। 1 को इस सेकेंड से अब ए को जो है, अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। फिर हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड टर्म को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो हमें कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाइड टर्म मिली। अब देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 1 है तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वस टू, देखो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वस टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो तो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए जो है वो रियल में हमारी क्या है, एरर है। जो ए को जब हम मेज़र कर रहे थे तब हमें जो एरर मिली इसको हमने कहा डेल्टा ए। अब एरर रियल में जानते हैं हम कि एरर बहुत नेग्लिजिबल आती है, बहुत कम आती है, ठीक है। तो एरर बहुत कम आती है तो अगर डिवाइड में टोटल वैल्यू है जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है और एरर यहाँ पर बहुत कम है तो ये डेल्टा ए अपॉन ए क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी, है ना। जैसे कि हम सपोज करें यहाँ पे कि हमारी ए की जो वैल्यू है वो 10 है, सपोज कर लिया हमने ए इक्वल्स टू 10 है और डेल्टा ए जो आई वो आई 0.3, ओके। डेल्टा ए कितनी आई 0.3, तो यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए कितना हो जाएगा 0.3 अपॉन 10। सो 0.3 अपॉन 10 क्या हो जाएगा 0.03, और स्मॉल हो गया, है ना। तो डेल्टा ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए बहुत ही स्मॉल वैल्यू है और डेल्टा बी अपॉन बी भी उसी प्रकार से बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं और दो स्मॉल वैल्यूज का, दो छोटे नंबर का अगर मल्टीप्लाई अगर हम प्रोडक्ट हम करते हैं तो नंबर और छोटा हो जाएगा, है ना। दो स्मॉल नंबर्स का, बहुत छोटे फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नंबर और स्मॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी को हम यहाँ पे नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसको हम इस इक्वेशन से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। क्योंकि हमने जैसे कि देखा कि सपोज करो ए अगर जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जो वैल्यू है वो 10 है और डेल्टा ए को हमने एरर सपोज कर लिया, हमारी एरर को 10 को मेजर करते वक्त हमने एरर को 10.3 कंसिडर किया। मीन्स या तो हमने मेजरमेंट किया 10.3 और या तो हमने मेजरमेंट किया 9.7। मीन्स यहाँ पर हमने 0.3 की एरर की है। तो यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए को हम कंसिडर करें तो वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू आती है और उसी प्रकार से डेल्टा बी भी बहुत स्मॉल वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा बी अपॉन बी। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर दो स्मॉल वैल्यूज का प्रोडक्ट करते हैं तो वो बहुत क्या हो जाएगा, और स्मॉल हो जाएगा। तो इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपको लिखना है डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी और वेरी स्मॉल, दैट्स वाई इट इज नेग्लिजिबल, ओके। तो हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो हमारी नेक्स्ट जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, हमने ए को पहले लिख दिया है, एंड प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। अब इस टर्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें यहाँ पर अब 4 पॉसिबिलिटीज मिल रही है फिर से, जैसे कि हमने सम और डिफरेंस में देखा था, कुछ इसी प्रकार से हमें यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज मिल रही है। वो पॉसिबिलिटी मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं प्लस कंसिडर करूँ सो प्लस डेल्टा ए अपॉन ए और सेकेंड में मैंने प्लस कंसिडर किया सो प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दिस इज दी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखूँ तो अब मैं फिर से प्लस कंसिडर करूँगा सो प्लस डेल्टा ए अपॉन ए और सेकेंड में मैंने माइनस कंसिडर किया सो माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करूं तो माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और वहाँ सेकेंड में मैंने प्लस कंसिडर किया सो प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी हमारी बन जाएगी दोनों में माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। सो दीज आर दी 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ द एरर विच आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज
या फिर जो प्रोडक्ट हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का करते हैं तब मैक्सिमम एरर क्या आएगी, जैसे कि हमने सम और डिफरेंस में देखा था। तो यहाँ पर अगर आप देखो मैक्सिमम एरर कौन सी है, जो एरर हमारे प्लस में आ रही है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एरर during the product of the physical quantities. The maximum error originated during the product of the physical quantities is plus delta a upon a plus delta b upon b. तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं, तब जो हमें मैक्सिमम एरर मिलती है ना, हाईएस्ट जो एरर मिलती है वो प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम देखेंगे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है हमारा थर्ड। इसमें हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। डिवीजन देखेंगे हम डिवीजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिर से हम कंसिडर कर लेते हैं x इक्वल्स टू ए अपॉन बी, ठीक है, एज इट इज। यहां पर हमारी एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स हो गई। डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर एक्स, डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर ए एंड डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर बी। ओके, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते जाएं। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे इसको हम, है ना, क्योंकि ए अपॉन बी की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, सॉरी ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x, क्योंकि x में हम कितनी एरर कर सकते हैं, डेल्टा x, या तो वो पॉजिटिव एरर हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अब देखो यहाँ पर a अपॉन b है, डिवाइड में है तो उसको हम डिवाइड में लिखेंगे। सो a प्लस माइनस डेल्टा a, और डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में, इसलिए हम डिवाइड में लिख रहे हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, अब हम यहाँ पर फिर से x प्रिपेयर करेंगे, है ना, x से x कैंसिल करेंगे तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। और यहाँ से न्यूमरेटर से हमने a कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। और डेनोमिनेटर में हमने b कॉमन लिया, सो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो आप देख पा रहे हो a अपॉन b क्या है, x है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x से a अपॉन बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a अपॉन बी क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखें तो हमारी जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो डेनोमिनेटर में जो टर्म है उसको हम ला रहे हैं न्यूमरेटर में, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे डेनोमिनेटर में इसकी पावर कितनी है, 1। अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले आए तो इसकी पावर हो जाएगी -1, है ना। अब डेनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर 1 है, अगर इसको न्यूमरेटर में ले आए तो इसकी पावर हो जाएगी -1। अब देखो यहाँ पर जो -1 पावर है इसको मुझे अगर प्लस करना है, इस -1 पावर को अगर प्लस करना है तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखो कुछ इस तरीके से होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, देखो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी की पावर 1 हो जाएगा और यहाँ भी पावर 1 है। ओके, अब हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जैसे कि हमने प्रीवियस जो हमारा प्रोडक्ट वाला था उसमें मल्टीप्लाई किया था, एज इट इज़ 1 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा ए अपॉन ए को भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, प्लस माइनस 1 को डेल्टा बी अपॉन बी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, साइन क्या है, माइनस प्लस है ना। सो डेल्टा बी अपॉन बी, 1 को 1 से और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेल्टा ए अपॉन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो साइन क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए को माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सेकेंड टर्म हमारी क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए को
प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए को माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी से मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, ओके। तो हमारा ये नेक्स्ट टर्म हो गया माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। अब फिर से एज इट इज यहां पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहां बच गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू यहां बचेगा माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और एज इट इज जो हमने प्रीवियस केस में इसको एलिमिनेट किया था, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई इट इज नेग्लिजिबल। तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसको और प्रॉपरली लिख लें, सो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए टर्म पहले लिख लेते हैं, सो डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां पर फिर से 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, वो हम लिख रहे हैं। तो 4 पॉसिबिलिटी कौन सी बन रही है, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। सेकेंड हमारी टर्म बन जाएगी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। थर्ड पॉसिबिलिटी बन जाएगी, हम माइनस पे ले लेंगे, सो माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और फोर्थ हमारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। So these are the 4 possibilities during the division of the physical quantities. अब यहाँ पर अगर हम फिर से मैक्सिमम एरर की बात करें, मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगी, तो हमारी मैक्सिमम एरर हो जाएगी जो प्लस में है, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए एंड प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो जैसे कि हमारे सम और डिफरेंस में मैक्सिमम एरर सेम आई थी, कुछ उसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी जो हमारी मैक्सिमम एरर है वो सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारी मैक्सिमम एरर जो आई थी वो भी पॉजिटिव में आई थी, और डिवीजन में हमारी जो मैक्सिमम एरर आई है वो भी हमारी पॉजिटिव में आई है। देखो आपकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में हमारी मैक्सिमम एरर सेम है। सो दिस इज द मैक्सिमम एरर ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज के इस लेक्चर में हमारा इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे the numerical problems regarding the sum, difference, multiplication, or we can say the product and the division of the physical quantities. So this is all about of today's lecture. If you face any kind of doubt regarding this whole lecture, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. And in our upcoming lecture we will discuss the numerical problem regarding the whole combination of error part. So this is all about our today's lecture. Thank you.